इसमें जो ऐसे ऐसे है ना, फोकस करिएगा, कस्टम, फोकस करिए। कस्टम इज गवर्न बाई कस्टम एक्ट 1962। कस्टम को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कस्टम एक्ट 1962। कस्टम जो है एक तरीका का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगाया जाता है। वस्तु का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करिएगा। इंपोर्ट का मतलब होता है जब दूसरे देश से गुड्स खरीदिएगा तो इंपोर्ट है, और जब दूसरे देशों को गुड्स बेचिएगा तो एक्सपोर्ट है। उस पर एक टैक्स चार्ज होगा, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट के केस में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ये होता है आपका बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट के केस में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ये आपका होता है शिपिंग बिल। इसके कस्टम ड्यूटी को चार्ज करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। समझ रहे हैं? अब हम लोग को समझना है इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ITW। इंडियन टेरिटोरियल वाटर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है बेस लाइन से। जहाँ से हम लोग का बेस लाइन खत्म होता है, माने पानी में भी हम लोगों का, वाटर में भी बॉर्डर एरिया होता है, तो जहाँ से हम लोग का बेस लाइन खत्म होता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है हमारा ITW, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। नेक्स्ट हम लोग का इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में ICW। इंडियन कस्टम वाटर जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। जहाँ से बेस लाइन खत्म हो रहा वहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक क्या फैला हुआ है हमारा इंडियन कस्टम वाटर। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये बेस लाइन से इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीसरा हम लोग का इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं? तो हमारा वाटर में भी बॉर्डर एरिया है, हम लोग का एरिया है। बेस लाइन से ITW कितना नॉटिकल माइल्स तक है भाई? 12। ICW कितना भाई? 24। और ये कितना? 200। अगर ICW के अंदर, इंडियन कस्टम वाटर के अंदर अगर कोई पकड़ा गया स्मगलिंग करते हुए या गलती से उसमें इन कर गया जो हम लोग का एरिया है, तो वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर है तुरंत उसे अरेस्ट कर लेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? ICW। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हम लोगों का ड्यूटीज। ड्यूटीज को चार्ज करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इसमें दो तरीका का ड्यूटी है, एक है स्टैंडर्ड रेट और एक है प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है जो सारे गुड्स पे लगाया जाएगा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। जो सारे गुड्स पे लगाया जाएगा उसे कौन सा रेट कहते हैं? स्टैंडर्ड रेट। और एक है हमारा प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स पे लगाया जाएगा जो सेटिस्फाइड कर दे कि स्पेशल एरिया से आया हुआ है। स्पेशल एरिया से आया हुआ है या स्पेशल टाइप्स का गुड्स है तो उस पर प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। समझ पा रहे? प्रेफरेंशियल रेट थोड़ा कम होता है स्टैंडर्ड रेट से। क्लियर है क्या? तो दो तरीका का रेट है। कौन कौन सा रेट है भाई? स्टैंडर्ड रेट, प्रेफरेंशियल रेट। बोलो क्या बोले? स्टैंडर्ड रेट सारे गुड्स पे लगाया जाएगा। प्रेफरेंशियल रेट किस पे लगाया जाएगा? वो सेटिस्फाइड कर दे कि किस एरिया से गुड्स आया हुआ है। इसको हम कौन सा रेट कहेंगे? प्रेफरेंशियल रेट। कौन सा रेट कहेंगे? सरकार बहुत तरीका का टैक्स बनाया है जिसमें पहला है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। सरकार बहुत तरीका का टैक्स बनाया है जिसमें पहला प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या करता है सुन लीजिएगा, नाम से पता चल रहा कि ये ऐसा टैक्स है जो बचाव करेगा। किसका बचाव करेगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्री का। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम लोग का दूसरे देशों से इंपोर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरे देशों से क्या हो रहा है भाई? इंपोर्ट हो रहा है और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे देश के जो इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो रहा है। समझ पा रहे? तो उसको बचाने के लिए सरकार एक टैक्स लगा देगा जिसका नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। क्या नाम है भाई? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, जो हमारे देश में गुड्स बना रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। ये कौन लगाता है ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग गया कि दूसरा देश से गुड्स आ रहा है और दूसरा देश से गुड्स आने के कारण हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने सक रहे क्योंकि उनका गुड्स सस्ता हो जा रहा, समझ रहे हैं, तो एक तो सरकार टैक्स लगा देगा ताकि हमारे देश का भी मैन्युफैक्चरर बचा रहे, समझ रहे हैं। ये जो लगाया जाता है 6 महीना के लिए लगाया जाता है। कितना महीना के लिए? कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाएगा? समझ पा रहे? किसके रिकमेंडेशन पे लगेगा? एक कमीशन है, समझ पा रहे हैं, टैरिफ कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर सिफारिश पे इसको लगा दिया जाएगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कौन सा? नेक्स्ट हम लोग का सेफ गार्ड ड्यूटी। नेक्स्ट क्या हम लोग का? सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगाया जाता है? जब हेवी इंपोर्ट हो रहा है, दूसरा देश से खाली इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा, तो एक तो ड्यूटी लगा दो ताकि इंपोर्ट कम हो, समझ पा रहे? इसके लिए हम लोग कौन सा ड्यूटी लगाते हैं? सेफ गार्ड ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी? सेफ गार्ड। मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है जो हमारे देश के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक सीरियस इंजरी बन सकता है, समझ रहे हैं, तो एक तो ड्यूटी सरकार लगा देता है, टैक्स लगा देता है ताकि उस चीज़ को रोका जाए। उस चीज़ को क्या रोक किया जाए? तो उसे हम कौन सा ड्यूटी कहते हैं? सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी जो है 4 से 6 साल के लिए लगेगा। कितना साल के लिए लगेगा भाई? 4 से 6 साल के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहा? ये कब लगाया जाएगा? जब बहुत मात्रा में इंपोर्ट होने लगेगा, ऐसा गुड्स जो बहुत मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है, तो एक तो ड्यूटी लगा दिया जाएगा जिसका नाम है सेफ गार्ड ड्यूटी। पहला प्रोटेक्टिव ड्यूटी किस लिए लगाया जाएगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का बचाव के लिए एक टैक्स लगा देता है सरकार। जब उसको नुकसान होने लगेगा तो एक टैक्स लगा देगा जिसका नाम क्या? प्रोटेक्टिव ड्यूटी। दूसरा सेफ गार्ड ड्यूटी, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा और ऐसा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है जिससे हमारे देश में इंजरी होने वाला है, किसी तरीका का नुकसान होने वाला है, समझ रहे? तो कौन सा ड्यूटी लगा दिया जाएगा? सेफ गार्ड ड्यूटी। समझ रहे? ड्यूटी मैंने टैक्स एक्ट लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है एंटी सब्सिडी ड्यूटी। अच्छा, ये ऐसा ही है जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग नियम तोड़ देते हैं तो पेनल्टी लगता है, दंड लगता है, समझ रहे हैं। जैसे शॉर्ट अटेंडेंस पे कहीं कहीं कॉलेज में है कि आपको पैसा लगेगा, कहीं पे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, समझ रहे। स्कूल में भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते थे तो पेनल्टी लगता था, समझ रहे। तब ऐसा ही ये देश है, सरकार अपने देश का बचाव के लिए पेनल्टी लगा देगा, एक तरीका का ड्यूटी लगा देगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे? एक है नेक्स्ट हम लोग का एंटी सब्सिडी ड्यूटी। नेक्स्ट है एंटी सब्सिडी। एंटी सब्सिडी ड्यूटी का मतलब होता है सब्सिडी को मार देने वाला ड्यूटी। एंटी सब्सिडी, मान लो किसी देश का गवर्नमेंट अपने देश का व्यापारी को एकदम सब्सिडी दे दिया, छूट दे दिया कि हम तुमको छूट दे दे रहे हैं, तुम्हारा गुड सस्ता हो गया, अब सस्ता करके तुम इंडिया में बेचो। दूसरा देश मान लीजिए उसका सरकार मदद किया, सरकार की मदद के कारण यहाँ पे सस्ता में बेच रहा, इंडियन मार्केट को बर्बाद करने के लिए। इंडियन मार्केट को बर्बाद करने के लिए तो सरकार क्या करेगा? जितना का उधर छूट देगा ना, उतना रुपया से यहाँ ड्यूटी बढ़ा देगा। एग्जाम्पल देंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी, यही पेन, मान लीजिए ये पेन कॉस्टिंग 50 रुपये कर रहा, सरकार बोला 45 रुपये हमसे ले लो, कॉस्टिंग कितना हो गया? आप 5 का माल इंडिया में बेचो 10 में, कोई बना ही नहीं पाएगा। 5 रुपये कमाओ, 5 रुपये कमाइए। तो सरकार को पता चल गया कि ओ इस पे तो सब्सिडी दे दिया है सरकार। कितना से सब्सिडी दिया? तो इधर सरकार क्या करेगा ना, जब आइएगा बेचने के लिए ना तो आपसे लेगा वो टैक्स 45 रुपये प्लस कर, ताकि 45 से 5 50 कॉस्टिंग हो जाए आपका। नहीं समझे? ताकि बराबर रहे। इसको कहते हैं एंटी सब्सिडी, मैंने आपके सब्सिडी को मार देगा। वायरस को कौन मारता है? एंटी वायरस। सब्सिडी को कौन मारेगा? एंटी सब्सिडी। समझे क्या बोले? जितना से उधर छूट दिया उतना ही इधर से लगा दे, समझ रहे? ताकि रेट सेम हो जाए। आओ बर्बाद करो मार्केट को। कॉस्टिंग तो तुम्हारा सेम हो गया, कॉस्टिंग तुम्हारा मान लो 50 रुपये कॉस्टिंग हो गया, अब तो तुम 55 में बेचेगा, 5 रुपये तुमको फायदा लेना है, तो बात तो बराबर ही होगा, कर नहीं पाओगे। इसको कहते हैं एंटी सब्सिडी ड्यूटी। क्या कहते हैं? अगर ये सब कंसेप्ट ना रहे तो जिस देश को, मान लीजिए किसी देश को दूसरे देशों पे अपना एक साम्राज्यवाद खड़ा करना है तो सब्सिडी दे के लगेगा बेचने, उसके मार्केट को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करने नहीं देगा। गवर्नमेंट के पास पावर है, जितना छोड़ोगे उतना लगा देगा तुम्हारे ऊपर, उधर जितना छूट मिलेगा उतना तुम्हारे ऊपर बढ़ा देगा कि चलो ऐड करके दो चुपचाप। समझे कि सस्ता बेच ही नहीं पाओगे? नहीं समझे? क्लियर है क्या? इसको कहते हैं एंटी सब्सिडी ड्यूटी। क्या कहते हैं? अरे जियो जब फ्री दिया था तो एयरटेल जितना कंपनी था, वोडाफोन सब केस कर दिया, काहे फ्री दे रहा, समझ रहे? तो सरकार इसमें इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक कस्टमर के लिए अच्छा है,
कस्टमर के लिए बढ़िया है इसलिए सरकार, लेकिन बाहर का कोई आके करता तुरंत एक तो ड्यूटी लगा देता। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो बुलाया लोग कोर्ट बाकी बुलाया इनको, पूछा कि भाई आप क्यों फ्री दे रहे, ये लोग कोई परेशानी हो रहा, नुकसान हो रहा, तो बोला मेरे पास पैसा है। ये लोग को बोले फ्री देने के लिए, बात वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा जियो क्यों फ्री दे रहा था? मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो ये दूसरा देश का व्यापारी क्यों फ्री में आपको देगा, कम में देगा? आपके मार्केट को बर्बाद करने के लिए। खैर वो बर्बाद नहीं किया, कंपनी को उड़ा दिया, कुछ कंपनियाँ चल रहा है, समझ, जो सर्वाइव करने सका, समझ रहे। और देश के अंदर कंपटीशन होना अच्छा बात है, लेकिन बाहर से कोई आके कंपटीशन करे इंडिया के मार्केट को बर्बाद करने के लिए, तो ये अच्छा बात नहीं है। देश के अंदर का व्यापारी ये कंपटीशन करे तो अच्छा बात है। कंपटीशन होगा तो कस्टमर के लिए ठीक है, सस्ता माल मिलेगा, कस्टमर के लिए ठीक है, सस्ता, लेकिन दूसरा कोई आके पहले बर्बाद कर दे फिर ज़्यादा दाम करके पैसा ले तो ठीक नहीं ना है। इसीलिए बनाया गया। किसका बात करें? एंटी सब्सिडी ड्यूटी। किसका बात करें? एंटी सब्सिडी ड्यूटी पहले 5 साल के लगाएगा, 5 साल में नहीं सुधरे तो और 5 साल लगाएगा, 10 साल, समझे? फिर अब सरकार सोचेगा, अभी प्रोविजन है ही है 5 + 5, पहला 5 साल नहीं हुआ तो फिर 5 साल। किसका बात करें? एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंटी नेक्स्ट है पर्पज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, समझ रहे। लास्ट है हम लोग का एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग का मतलब होता है प्राइस को डंप करना चाहता है, सस्ता माल बेचना चाहता है, प्राइस को पूरा डंप कर दिया, समझ पा रहे? एंटी डंपिंग ड्यूटी। यहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा। एंटी डंपिंग ड्यूटी माने प्राइस को सस्ता कर दिया कोई व्यापारी और बेचना चाहता है बाहर से आके इंडिया में, समझ रहे हैं। और उसका इरादा है कि इंडियन मार्केट को हम बर्बाद करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, समझ रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर को उखाड़ के फेंक देंगे। तो सरकार वहाँ पे जितना से डंप करोगे ना उतना आपसे टैक्स बढ़ा देगा, समझे। मान लीजिए 50 रुपये का सामान है, आप टारगेट किए हो कि हम 10 में बेचेंगे, कितना कम किए? तो इधर से आपसे ले लेंगे, बोलेगा और दो हमको 40 तक, बेचो सस्ता, समझे। तुरंत लगा देगा एक। तो मैंने आप जितना से डंप किए, मैंने कम किए हैं प्राइस, सस्ता किए हैं, उतना से हम एंटी कर देंगे उसका, मैं लगा देंगे, नहीं समझे। गाँव में नहीं बोलता है उसका, उससे एंटी चलता है, मैंने दुश्मनी चलता है। तो एंटी डंपिंग माने डंपिंग का दुश्मन, वो लगा देगा उतना, समझ रहे, ठीक है भाई। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग तो जितना से सस्ता करिएगा एक तो टैक्स लगा दिया जाएगा, समझ रहे। कैसे पता चलेगा कि मालूम चल जाता है, क्योंकि जो देश चला रहा है वो लेवल पे बैठा है, हर देश का खबर रखता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का खबर रखें आप लोग, समझ रहे। टीचर्स का भी खबर रखें क्योंकि अभी पढ़ाई करना है, सिलेबस का भी आप ज्ञान रखें हैं, तो आपको मालूम है ना। तो जो देश चला रहा है वो 205 देशों का खबर भी रखता है, क्योंकि उसे मतलब है, जिसको जिससे मतलब रहता है उसके बारे में वो जानता है, समझ गए, पता चल जाएगा। ठीक है, आइए किसका बात करें भाई? एंटी डंपिंग ड्यूटी। बुक खोलिए, मार्क करते हैं।